ओके, तो जब इसमें हैश डाले तो अब वो प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व कर ली कि क्योंकि हैश से पासवर्ड ये टेबल चोरी भी कर ले तो हैश से पासवर्ड नहीं निकाल सकेगा। अब अगर एलएस जो पासवर्ड भेजेगी वो क्योंकि वो तो ये वाला पासवर्ड एलएस की टेबल उसने ढूंढी, एलएस से ये पासवर्ड भेज दिया तो वो तो यहाँ तो पासवर्ड चाहिए था, तो इसने ये इसको पकड़ लेगा। और जाहिर है इसकी वर्किंग ये है कि जो पासवर्ड भेजा जाएगा इसकी टेबल में क्योंकि हैश पड़ा हुआ है तो ये उस पासवर्ड को लेगा, इस पे हैश अप्लाई करेगा और हैश पासवर्ड को अपनी इस एंट्री से कंपेयर करेगा क्योंकि यहाँ पे हैश पड़ा हुआ था, और अगर ये हैशेस आपस में मैच कर गए तो ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये काम चल गया। मगर इसमें भी मसला है। मसला क्या आया? डिक्शनरी अटैक। व्हाट इज अ डिक्शनरी अटैक फॉर द पासवर्ड? बताइए। ये वर्ड सुना होगा कभी कि पासवर्ड के ऊपर डिक्शनरी अटैक करते हैं लोग। पासवर्ड के असल में टेबल पे करते हैं ये अटैक। क्यों भाई? नाम फर्स्ट टाइम सुना है मैंने, डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी वो भी अटैक पासवर्ड में। हाँ, क्या होता डिक्शनरी है? पासवर्ड, ये पास कह रहा हूँ पासवर्ड में फर्स्ट टाइम डिक्शनरी अटैक का नाम सुना है। अच्छा अच्छा, ओके पहले ओके फर्स्ट टाइम सुना, पहले नहीं ओके, सुना। चलो। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये पासवर्ड के डोमेन जो इतना एस्टेब्लिश्ड और प्रूवन था, आपको उसका भी एक बेसिक एक्सपोजर मिल रहा है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड के डोमेन में ये हमेशा एक बड़ा मेजर सा इशू आ गया। ये सब ये कांस्टेंट स्ट्रगल चलती है, जो सारा मामले है ना सिक्योरिटी के, इट्स ऑन गोइंग थिंग। जैसे एक जमाने में था ना ईसीएम, ईसीसीएम, ईसीसीएम, पहले ईएसएम बना, फिर ईसीएम बना, फिर ईसीसीएम बना, फिर उसका एक ऑन गोइंग एक्टिविटी। तो ये सारे लोग लगे हुए थे। जैसे इन्होंने पहले ये बनाया, पिछला जो हमने देखा ये बनाया, ये ठीक था, इससे काम चला, बड़ा सही हो रहा था। अटैकर्स ने ये रास्ता ढूंढा तो फिर इन्होंने ये रास्ता निकाला, फिर अटैकर ने इसका भी रास्ता ढूंढा। ये मुश्किल हो गया था कि भाई बैकवर्ड नहीं जा सकते। इसका रास्ता अटैकर ने ये निकाला कि मैनी अ टाइम्स, अब ये डिक्शनरी अटैक कब पॉसिबल है? मैनी अ टाइम्स पासवर्ड साइजेस, या आप बाय चॉइस, इसीलिए कई दफे कहते हैं कि बड़ा पासवर्ड साइज लो। कई दफा सिस्टम डिजाइन में, जब हमें एटीएम वगैरह में 4 बिट है, 4 डिजिट है सॉरी, तो साइज का पता होता है कि यार साइज इज नॉट वेरी बिग, स्मॉल है फॉर सम रीजन, या डिजाइन ने कहा है कि जी छोटे पासवर्ड इस्तेमाल करो, और या आपने छोटा पासवर्ड, इसीलिए कई दफा कहते छोटा पासवर्ड सेलेक्ट ना करो। छोटे उन पर साइज के पासवर्ड पे डिक्शनरी अटैक करना मुमकिन है। डिक्शनरी अटैक क्या है? अच्छा, वो ये है कि जनाब, अगर मैं इसको एक्सट्रीम एग्जांपल में दे रहा हूँ, ये बड़े साइज में भी पॉसिबल कि अच्छा जी, हैश को आप वापस नहीं ले जा सकते, ये सबको पता है। ये नहीं, वो ब्रेकेबल नहीं है, वापस नहीं ले जा सकते, लेकिन फॉरवर्ड में आप घपला कर सकते हो। अगर आपका लेट्स से 4 बिट पासवर्ड थे, 4 बिट, 000 से लेकर आपके पासवर्ड 000 4 बिट के मैं कह रहा हूँ, और से लेकर 111 तक थे। इसका मतलब है आपके पासवर्ड के वर्ड सपोज 0 से लेकर और 15 तक थे, अगर 4 बिट पासवर्ड इस्तेमाल। ये छोटा है, इससे बड़े होंगे अक्सर। तो आपके पासवर्ड की रेंज 0 से 15 तक है। अच्छा जी, आपने कहा इसको मैं छुपाने के लिए आपने इसका हैश लिया, और आपने कहा मैं ये पासवर्ड स्टोर नहीं करूंगा टेबल में, हैश स्टोर करूंगा। हैश अप्लाई किया तो यहां कुछ का कुछ बन गया, 0 का 7 हो गया, 1 का 30 बन गया है। चलो अगर ये 15 तक है तो 1 का 11 बन गया, सही है, 2 का 6 बन गया, और मतलब ये हैश ने इसको उल्टा पुल्टा कर दिया। और अब हैश की वजह से अब कोई बैकवर्ड कैलकुलेशन नहीं कर सकता और पासवर्ड मालूम नहीं कर सकता, तो ये बड़े हैप्पी थे, ठीक है। लेकिन डिक्शनरी अटैक का मतलब यह है कि आप ऑल पॉसिबल पासवर्ड की एक डिक्शनरी बना लें और उसके हैशेस कैलकुलेट करके उस टेबल में रख लें। यानी अब आप ये नहीं कह रहे कि मैं बैकवर्ड जाऊंगा, अब आप कह रहे हो मैंने सारी एक डिक्शनरी बना ली कि जितने भी पॉसिबल पासवर्ड हैं उनके हैशेस की टेबल बना ली, ठीक। अब आपने इस टेबल से ये मामला मालूम कर लिया कि अगर
अब फिर आपने ये टेबल चुराई थी, ये वाली टेबल चुरा ली, ये तो टेबल आप एक्सेस कर लेते हो। आपको मसला ये हो रहा था कि मैं अब h ऑफ x से x नहीं पता कर सकता, यानी h ऑफ पासवर्ड से मैं पासवर्ड यहां नहीं बता सकता कि भेजूं तो क्या भेजूं। इस पूरी टेबल में आपने ls, अब ये लिखे हुए ls, फर्स्ट को यहाँ ls, और इस टेबल में यहाँ 6 लिखा हुआ है। आपको 6 से 2 नहीं पता करना आता था, मगर इस टेबल की वजह से आपको पता चल गया कि 6 का पासवर्ड 2 था, जिससे ये 6 बना। बिकॉज ऑफ दिस ऑल कंप्लीट डिक्शनरी, अब आप डिक्शनरी बना ली, छोटा टेबल था तो ये डिक्शनरी बना ली। तो इधर से आपने ये 2 का पता किया। यू कुड नॉट रिवर्स द हैश, बट यू कुड मेक ऑल द हैशेस, एंड इन द टेबल यू कुड फाइंड कि ये किस नंबर से ये हैश बना है। तो आपने इन्होंने डिक्शनरी अटैक वालों ने ये बना। डिक्शनरी क्यों कहलाया? कि इट इज लाइक के जो सारे अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश की जैसे आप डिक्शनरी बना लेते हो और उसमें से ढूंढ लेते हो, तो ये उस तरह की बात होगी। इसको डिक्शनरी अटैक कहते हैं। और इससे वही हुआ कि अब आपने फिर वो पासवर्ड वहां से वो वाला भेज दिया, यानी 2, और फिर जब उसने हैश किया तो उसका आंसर 6 आया, ये पहले से 6 था, और इसको फिर इसने कहा ओके ये सही है। ये डिक्शनरी अटैक है, ठीक है। सर डिक्शनरी अटैक में हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगा कि इसी के इक्विवेलेंट हमारे पास ये पासवर्ड, क्योंकि वो तो हैशिंग में क्या है, वो तो रैंडमली नंबर चेंज कर देता है। अगर 007 आ गया रेंज में ना, हाँ, नंबर डिक्शनरी सारी लिस्ट के कर नंबर ऐसा चेंज करता है कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स नहीं कर हैश सकते, इज बिल्कुल नॉट ए रिवर्सिबल फंक्शन, बट जी, हैश, इररिवर्सिबल। हाँ, बट हैश वर्क्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हैश होता है, जी जी होता क्या है कि आप कैलकुलेट बैक हैश इनवर्स नहीं कर सकते, यानी हैश जी को एच इनवर्स अप्लाई करके पीए से पास, इस नहीं ले हैश सकते से पीए मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। जी जी लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इससे ये मालूम करने के लिए कोई फंक्शन या कैलकुलेशन नहीं की। जैसे आप चेकसम से वो वर्ड मालूम नहीं कर सकते किस चीज का चेकसम है, जी ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप सारे वर्ड के चेकसम बना के एक लिस्ट डाल लो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये चेकसम हो तो वर्ड ये होता है, अगर चेकसम ये हो तो वर्ड ये होता है। अच्छा, असल में ये होता है कि अब वर्ड इतने बड़े होते हैं और उनके चेकसम, कि आप वर्ड की अगर बड़ा है तो ये काम आप नहीं कर सकते। ये जो डिक्शनरी अटैक है, इसी को मैंने बड़ी छोटी मिसाल पे दिया है ना। आमतौर पर अगर आपके नंबर पासवर्ड के बड़े हैं, ये अच्छा हैंड आपने अफजल, अच्छा नहीं ठीक है, ओके, आपने हैंड रेस किया था अफजल, फजल, फजल, ओके, अच्छा। हाँ सर, वो गलती से हो गया था। अच्छा, ये था थोड़े से नंबरों पे, तो आपने इसलिए इसको डिक्शनरी कह रहे हैं ना। यू मेड द होल डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स टू फाइंड वन। अमूमन आपके पासवर्ड या ये जो वर्ड थे जिनसे चेकसम बन रहा था, ये तो बहुत बड़े वर्ड थे। फर्स्ट को ये वर्ड अगर 1000 बिट का था सपोज, और इसके आपने 16 बिट के या 32 बिट के ऐड करके और चेकसम बना लिया। अब अगर इधर से इधर तो आप जा नहीं सकते थे, लेकिन अगर आप कहते मैं एक डिक्शनरी बना लूं, तो जनाब अगर ये मैंने कितने 1000 बिट्स, लेट से 1024 बिट के वर्ड थे ये, और इनसे आपने चेकसम बनाया 32 बिट का। अच्छा, आप इधर से इधर कैलकुलेट नहीं कर सकते वर्ड क्या है। अच्छा, इधर से इधर कैलकुलेट तो होता है, मगर अब आपको कौन से वर्ड का कौन सा चेकसम है, अगर ये बात देखनी है, तो आपने 2 रेज़ टू पावर 1024 बिट की पॉसिबिलिटीज को लिस्ट करना पड़ेगा डिक्शनरी में। आपको एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी जिसमें ऑल पॉसिबली कि जी ये 102 बिट 24 बिट के तमाम 0 1 2 3, और इट गोज टिल 2 रेज़ टू पावर 1024, और उनके यहां अब चेकसम आपने कैलकुलेट, इनके फॉरवर्ड चेकसम तो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारे यहां लिखे हुए हैं।
अब आप रिवर्स नहीं किया, आपने उन सारों में ढूंढा कि चेकसम क्या है। ओके, चेकसम ये है। अगर चेकसम ये है तो इस टेबल के मुताबिक ये इस चीज से चेकसम बना है। तो फंक्शन वाइज रिवर्स नहीं हुआ, आपने ऑल केसेस लिस्ट कर लिए और अच्छा ये पॉसिबल कब है? अब ये जो टेबल आपको बनानी पड़ेगी इसके लिए, इसका साइज 2^1024, जो हमने अक्सर देखा है कि जब हम वो की बनाते हैं और वो इतनी बड़ी टेबल्स या केसेस बन जाते हैं जो ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं कि वो आप कहते हैं यार ये तो महीनों सालों में चले गए। तो जब इतने बड़े नंबर होते हैं तो फिर ये डिक्शनरी अटैक मुमकिन नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर ए वेरी रीजनेबल साइज ये मुमकिन भी है। फर्ज करो आपने 4 डेसिमल बिट कर रहे हैं और उस पर कोई हैश फंक्शन इस्तेमाल, 4 डेसिमल बिट क्या है, लेके 0 से लेकर और 999 तक, नहीं 4 डेसिमल 999, ये 0 से लेकर 999 तक केसेस हैं। इतनी बड़ी डिक्शनरी बनाएं और उसके हैशेस लें और आप इसको हैश को देखकर आप इसमें से ढूंढ सकते हैं। इट इज मच बिगर देन दिस। इसमें तो खाली 15 नंबर थे ये। इसी वजह से आपकी कोशिश होती है कि पासवर्ड का साइज आप बड़ा रखें, ताकि ये डिक्शनरी इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर डिक्शनरी टैग करने में टाइम रिक्वायर्ड इज इनफाइनाइट और आवर्स और डेज और मंथ्स और थिंग्स लाइक दैट। सही है? ठीक है सर। ओके, ये डिक्शनरी टैग से इन्होंने लोगों ने इसको अटैकर ने सॉल्व किया इसको। अब ये देखो, ये लोग भी काम करते रहते, इन्होंने भी काम किया। इन्होंने कहा अच्छा भाई तुम पूरे केसेस की डिक्शनरी बना लेते हो। इन्होंने ये चक्कर किया कि इन्होंने अपने यहां पर एक सॉल्ट के नाम से, नमक, एक नंबर रखा और इन्होंने पासवर्ड के साथ उस नंबर को ज्वाइन किया। ये नंबर बड़ा था, फर्स्ट करो पासवर्ड आपका 4 डिजिट का था, इधर आपने सॉल्ट से 16 डिजिट का डाल दिया, या चलो मैं बिट्स में कहता हूं, ये अगर 8 बिट का था, बिट में डाल लेते हैं। और सॉल्ट आपने डाल दिया सपोज 1000 बिट का, या चलो 512 या चलो 500 बिट्स, सो मैनी बिट्स, ये सॉल्ट डाल दी। अब क्या हुआ, इन्होंने जब हैश कैलकुलेट किया तो उसके अंदर सॉल्ट को शामिल करके उस बिट के साथ और हैश कैलकुलेट किया। तो अब जो हैश के नंबर बन रहे हैं उनमें ये बिट 8 और 512, तो अब उसको जो हैश टेबल बनाना पड़ेगा उसमें 2⁸ एंट्रीज नहीं होंगी, उसके अंदर 2⁸ 512 और 8 520, 2⁵520 के इक्वलेंट। तो जस्ट बाय पुटिंग द सॉल्ट, अब ये जो डिक्शनरी अटैक है ये मुश्किल हो। इसका पासवर्ड अभी भी छोटा है, पासवर्ड छोटा है, मगर अगर ये टेबल चुरा लेता है हैश की, तो इसको अब टेबल में पकड़ने के लिए बहुत बड़ा टेबल बनाना पड़ रहा है। पासवर्ड अभी भी इसका स्मॉल था, 8 बिट का है, मगर अगर ये हैश का डिक्शनरी अटैक टेबल बनाएगा तो इसको बहुत बड़ा टेबल बनाना है। तो इन्होंने उसका काम मुश्किल कर दिया, यूजर के पास अभी भी छोटा पासवर्ड रहा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो वो डिक्शनरी अटैक से कर रहे थे। डू यू सी दिस सॉल्ट का मसला? तो अब जो भी पासवर्ड इससे आता है उसके साथ ये अपना सॉल्ट ऐड करके हैश निकालते हैं, और अब जो चीज बनती है उसको इस टेबल में से कंपेयर करते हैं, क्योंकि टेबल में भी है सॉल्ट और हैश, उसको कंबाइन करके हैश लिया हुआ है, और अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो ये एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज नॉट। ठीक है? अच्छा, तो अब ये कांस्टेंट स्ट्रगल चल रही है। दिस इज ए प्रीटी सेफ एंड पावरफुल थिंग विच इज इवन नाउ बीइंग यूज्ड, कि आपने पासवर्ड को बहुत बड़ा नहीं किया, लोगों के काम को डिफिकल्ट नहीं किया, क्योंकि पासवर्ड बड़ा करने से वो मसला होता है। अब जैसे एटीएम कार्ड में कितने बड़े होंगे, भूल जाएगा, कितने याद रखेंगे। तो इट्स क्वाइट लाइकली कि ये खाली 4 डिजिट आप देते हैं, दैट इज वेरी स्मॉल।
तो इट्स क्वाइट लाइकली, खैर उसमें तो और बहुत सारी चीजें हैं जो आप अगले प्रोटोकॉल सीखोगे, मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने वो इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन सपोज जो लोग ये भी कर रहे हैं तो वो अपने सॉल्ट के जरिए से इस अटैक को, डिक्शनरी अटैक को मुश्किल किया हुआ है। तो इसी में फोर्थ जो थी, इसी की अब फोर्थ तरीका पासवर्ड का ये था कि उन्होंने फिर ये कहा कि यार बजाय इसके कि प्योर हम एक टेक्निक करते हैं समथिंग यू नो वाली, तो लोगों ने फिर ये कर दिया कि समथिंग यू नो एंड समथिंग यू पोजेस करो, लाइक एटीएम कार्ड यू पोजेस, फिर पिन नंबर यू नो, तो पिन नंबर पासवर्ड हो गया और कार्ड जो है वो पोजेस हो गया। तो दो चीजों को कंबाइन करके उन्होंने अप्रोच इख्तियार की जो आपके एटीएम कार्ड्स वगैरह की है। अच्छा, अब हम अपने इस पर जो हमारे क्रिप्टोग्राफी वाले हैं, व्हाट डिड दे डू टू फाइंड अ सॉल्यूशन, वो मेन ये बात है, चैलेंज रिस्पांस बेस्ड एंटिटी ऑथेंटिकेशन। इसमें इन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, देखो पासवर्ड वाले केस में दे वर सेंडिंग द पासवर्ड, खराबी उसकी मेजर क्या थी, मेजर खराबी ये थी कि वो पासवर्ड को नॉर्मल उसमें भेज रहे होते थे टू दी वेरीफायर, वेरीफायर के पास पासवर्ड जाता है, तो आप डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि आई नो दिस सीक्रेट, आई हैव द पासवर्ड, आप उसको एक्चुअली भेजते हो जो कोई भी शख्स बीच में पकड़ सकता है। तो आप एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन को नॉर्मल चैनल से भेज रहे हो, ये बड़ा उसका रिस्क था, ये फिर अटैकर को बड़े हेल्प मिल सकती है इन चीजों में। तो इन्होंने ये कहा कि अच्छा हम एक और तरीका निकालते हैं, हम पासवर्ड को भेजेंगे नहीं। इन्होंने ये कहा वी नॉट, वी नो अ सीक्रेट, हम बताएंगे उसको वी नो अ सीक्रेट, मगर हम उस सीक्रेट को, नो अ सीक्रेट का मतलब है ओके वी हैव ए पासवर्ड, हम वो पासवर्ड भेजेंगे नहीं, लेकिन किसी तरीके से हम दूसरी साइट को शो कर देंगे कि ओके आई नो दिस सीक्रेट, यानी आई माय पासवर्ड इज दिस, ये बात एज ए पासवर्ड भेज के नहीं कहेंगे, किसी इनडायरेक्ट तरीके से उसको साबित कर देंगे कि आई हैव द पासवर्ड। इसको करने के लिए चैलेंज रिस्पांस का तरीका बनाया क्रिप्टोग्राफी वालों ने, जो दे यूज दिस, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने क्या कहा, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, ये चैलेंज रिस्पांस वाले बेस्ड जो बहुत सारे बने, सिमेट्रिक की वालों ने भी बनाए, एसिमेट्रिक की वालों ने भी बनाए, दोनों ने बनाए। और उन्होंने एक डायरेक्शन में भी, आप एक डायरेक्शन का मतलब है कि एलिस बॉब से अपने आप को ऑथेंटिकेट करे, एलिस बॉब से करे, अगर ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, तो ये क्लेमेंट है, ये वेरीफायर, ये एक डायरेक्शन। समटाइम्स इवन ये तो बॉब ने तसल्ली की है, समटाइम्स एलिस वांट्स टू बी श्योर कि इट इज ए ऑथोराइज्ड सर्वर, कहीं मैं अपनी इंफॉर्मेशन इसको दूं क्रेडिट कार्ड की और ये उसको लेकर गायब हो जाए, मिस यूज करे, तो फिर एलिस वुड ऑल्सो लाइक कि बॉब भी अपने आप को ऑथेंटिकेट करे, और बॉब अपना जो भी है किसी तरीके से शो करे कि आई एम ए वैलिड सर्वर। तो ये फिर बैकवर्ड ऑथेंटिकेशन, एक ये इसने ऑथेंटिकेट करवाया, फिर इसने ऑथेंटिकेट कराया, इसको बाय डायरेक्शनल कहते हैं। तो अब हम जो इनके प्रोटोकॉल्स देखेंगे उसमें यूनी और बाय डायरेक्शनल देखेंगे बाय यूजिंग सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, और फिर यूनी और बाय डायरेक्शनल देखेंगे बाय यूजिंग एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की वाले में तो खाली जो हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी वाला ऑप्शन है उसके जरिए से देखेंगे, जबकि एसिमेट्रिक में हम कॉन्फिडेंशियलिटी वाले ऑप्शन से भी देखेंगे और डिजिटल सिग्नेचर के ऑप्शन से भी देखेंगे। ये हमारे प्रोटोकॉल्स की लिस्ट है। आप देखें ये कैसे हाउ चैलेंज रिस्पॉन्स इन द सिंपलेस्ट वे वर्क्स। यूनिडायरेक्शनल, एक सिम्ट में आप कर रहे हैं और सिमेट्रिक की वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंशियलिटी वाली अप्रोच है आपकी जो सिमेट्रिक की में होती है। उसके लिए क्या चाहिए, सिमेट्रिक की है तो एलिस और बॉब इनके दरमियान एक सिमेट्रिक की होनी चाहिए, उसका नाम हमने रख दिया KAB। ए और बी के लिए एक शेयर्ड की या सीक्रेट की है, उसका नाम यहाँ है KAB, ठीक है, ओके। इसके काम कर, अगर एलिस क्लेमेंट है यूनिडायरेक्शनल, ये क्लेमेंट है, इसने अपने आप को साबित करना है, ये वेरीफायर है, यानी ये सर्वर है, इसने शो करना है कि मैं ऑथराइज्ड यूजर हूं, क्लेमेंट वेरीफायर, और KAB इज द सीक्रेट की बिटवीन देम। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, इसमें इससे वेरीफाई करने के लिए एलिस क्या कहेगी, एलिस विल सेंड द नेम, आई एम एलिस
and I would like to get myself authenticated for this session. मैंने तुम्हारे साथ सेशन एस्टेब्लिश करना है. I am Alice, allow me. वो कहेगा कि भाई ऐसे कैसे अलाउ कर दें. ये वो है, वो कहेगा कि नहीं भाई आप एलएस अगर हो तो आई थ्रो अ चैलेंज. अब पहले ये चैलेंज है, इसको चैलेंज कहते हैं. चैलेंज, ये चैलेंज के तौर पर एक नाउंस, रैंडम नंबर जो ये रिपीट नहीं करता. नाउंस जो हमने पहले सीखा था वो इसीलिए कि आप बार बार एक ना करें. चैलेंज, ये इसने चैलेंज के तौर पे एक नंबर थ्रो किया. इसने कहा अच्छा भाई अगर एलएस हो तो साबित करो. आई एम थ्रोइंग ए चैलेंज. आरबी के नाम से इसने एक नंबर भेजा एलएस को या समथिंग भेज दी उसको चैलेंज के तौर पे. ओके, हियर इज ए चैलेंज. एलएस ने कहा ऑलराइट. इसने उस नंबर को लिया और इनके दरमियान जो सीक्रेट की थी उससे एनक्रिप्ट किया और भेज दिया. ये रिस्पॉन्स जा रहा है. उधर से चैलेंज आया, ये इसकी तरफ से एनक्रिप्ट होके रिस्पॉन्स चला गया. चैलेंज रिस्पॉन्स बेस्ड सिस्टम. अब क्या हुआ, जब ये रिस्पॉन्स इसको पहुंचा, इसको पता है कि इसके पास भी ये की है, के ए बी तो दोनों के पास है. तो इसने इस रिस्पॉन्स को ओपन किया, अंदर से आरबी निकाला और इसने कहा ठीक है जो मैंने चैलेंज भेजा था वही चीज एनक्रिप्ट होके एलएस की तरफ से आई है. क्योंकि ये की सिर्फ एलएस और बॉब के पास ही थी, तो नाउ बॉब नोज कि ये जवाब सिवाय एलएस के कोई और नहीं दे सकता. Nobody else can give this reply. तो अब उसको पता चल गया कि अदर एंड पे देयर इज एलएस और वो कहेगा ओके गो अहेड लेट्स इंटरेक्ट. ओपन चैलेंज रिस्पॉन्स, ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के कॉन्फिडेंशियलिटी की इस्तेमाल करके ये काम किया गया. ओके, ये चैलेंज रिस्पॉन्स बेस्ड हो गया. ओके, ऑथेंटिकेट हो गया एलएस का काम. इसको अगर दोनों डायरेक्शनों में करना हो, यानी एलएस ने अपने आप को ऑथेंटिकेट कराना हो बॉब से और बॉब ने कराना हो एलएस से, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये इसमें यहाँ कहना ये इतना सही नहीं है. यानी ये पहले था. सेकंड केस में ये वेरीफायर होगा, ये वेरीफायर, और ये पहले केस में वेरीफायर है, दूसरे केस में ये क्लेमेंट हो जाएगा. क्लेमेंट. अब बोथ वे करने का मतलब है एक दफा ये क्लेमेंट और ये वेरीफायर इसने तसल्ली की, दूसरी दफा ये क्लेमेंट और ये वेरीफायर इसने तसल्ली की. अब दोनों सिम्त में ये वेरिफिकेशन होगी. इसको कहेंगे बाई डायरेक्शनल ऑथेंटिकेशन. और ये वही हम कॉन्फिडेंशियलिटी बेस्ड कर रहे हैं सिमेट्रिक की में. उसी अप्रोच को लेके चलते हैं. एलएस ने ये कहा आई एम एलएस एंड आई वांट टू गेट माई सेल्फ वेरीफाइड. ये एलएस एज ए क्लेमेंट है. उसने फिर पुराने उससे उसने कहा ओके हियर इज माय चैलेंज. चैलेंज फेंक दिया, चैलेंज डाला इसने चैलेंज कि लो भाई अगर एलएस हो हियर इज माय चैलेंज नंबर, इस पर कोई ऐसा काम करो कि ये काम हो जाए. आपका एक बात मैंने यहां मेंशन नहीं की, आपने इसमें देखा कि इनका सीक्रेट जो था वो ये की थी. एक्चुअली की इज अ सीक्रेट इन दोनों के दरमियान. किसी स्टेज पर की भेजी नहीं गई. जैसे पहले पासवर्ड भेजा जा रहा था, इस केस में पासवर्ड या की किसी ने नहीं भेजी. नॉर्मल एक नंबर उधर से आया, रैंडम नंबर चैलेंज के तौर पे, इसने उसको एनक्रिप्ट करके, तो इसने ये बात कि मेरे पास ये सीक्रेट की है इनडायरेक्टली साबित की इस आरबी को एनक्रिप्ट करके. और किसी स्टेज पे ना इसने के ए बी भेजा ना इसने के ए बी भेजा, दोनों ने भेजा, लेकिन शो कर दिया कि आई हैव द के ए बी. ये वो तरीका है जो हम कह रहे थे चैलेंज रिस्पॉन्स में. यू डोंट सेंड द सीक्रेट बट यू शो दैट यू हैव अ सीक्रेट. तो यू हैव शोन विदाउट सेंडिंग. ये इसने शो किया आई हैव ए सीक्रेट विदाउट सेंडिंग. इसने कभी भी नहीं भेजा, ये केक की नहीं भेजी, उसको एनक्रिप्ट करके भेजा है. सम अदर थिंग हैज गॉन. समझ गए ये बात? तो ये वो तरीका है चैलेंज रिस्पॉन्स का जिसमें आप सीक्रेट भेजते नहीं है, वो कोई एक्शन ऐसा करते हैं जिससे उसको पता चल जाए कि यू हैव द सीक्रेट.
ये यहाँ पे हुआ है। तो अब इसी बात को बोथ डायरेक्शन में करने के लिए तरीका ये है कि जनाब एलएस ने भेजा इसके पास, ओके, कि मैं वो करना चाहता हूं। इसने कहा चैलेंज, ये नंबर है भाई एलएस, इफ यू आर एलएस प्रूव इट। एलएस से पुराने तरीके से ये नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने डालने हैं जब भी कभी ये प्रोटोकॉल डिस्क्राइब करना है, बताना। ये पहला एक्शन था एलएस आई वांट, सेकंड एक्शन थ्रोइंग द चैलेंज, थर्ड एक्शन यहां पर हो रहा है वो क्या है पुराना, कि एलएस ने अपने आप को प्रूफ करने के लिए उस आरबी को KAB से एनक्रिप्ट करके भेजना था, इससे इसका काम हो जाएगा। वो चेक करेगा, वो कहेगा हाँ भाई एलएस है, एलएस ने एनक्रिप्ट करके एलएस ही भेज सकती थी इस की के साथ, और ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। मगर अब क्या हुआ, एलएस ने जब अपना रिस्पॉन्स भेजा इधर से, ये रिस्पॉन्स भेजा फॉर दिस, ये रिस्पॉन्स का हिस्सा था। उसने साथ ही में चैलेंज भी भेज दिया, चैलेंज भी कर दिया, ओके, रिस्पॉन्स प्लस चैलेंज भेज दिया, वो ये था। उसने साथ में एक चैलेंज भी डाल के भेज दिया और एनक्रिप्ट करके इसको कर दिया। अच्छा, इसने जब इसको KAB क्योंकि इसके पास है, इसने ओपन किया तो इसके पास दोनों निकल आए, RA और RB दोनों खुल गए, यहां इसने खोल लिए। इसने RB से तो फैसला कर लिया कि ओके LS इज वैलिड, इसने मेरे चैलेंज का जवाब दे दिया है, ऑथोराइज कर दूंगा, ये ऑथेंटिकेशन हो गई। लेकिन इसको ये भी पता चल गया कि LS ने मुझे एक चैलेंज भेजा है जिसका मुझे भी जवाब देना है, ये तो इसने अब जवाब देगा ये अपने आप को वो करने के लिए। तो इसने अब ये की से एनक्रिप्ट करके इस RA को भेजेगा ताकि LS को पता चल जाए कि भाई ओके दूसरे एंड पर भी उसके पास भी ये की है, इसीलिए उसने एनक्रिप्ट करके भेजा है, और LS भी ऑथोराइज कर दे। तो ये इसने RA वापस भेजा, मगर अब फिर भेजने में क्या किया कि RA के अलावा लेट से RB भी भेजा, मगर ये ऑर्डर बदल दिया। ये आपने देखा ऑर्डर, ये ऑर्डर इसलिए बदलते हैं कि रीप्ले अटैक से बना। अगर ये डाटा और ये डाटा मुख्तलिफ है, somebody could use this data again as a replay attack, तो उसको फ्रेश रखने के लिए आप इसमें इसको सीक्वेंस बदल के ये अब आपने मुख्तलिफ वो कर दिया। अगर ये सीक्वेंस वही रखते, जवाब में प्रोटोकॉल में तय करते, तो somebody could store this and वो यहां भेज देता वापस अपने आप को ऑथराइज करने, तो वो नहीं हो सकता। ये बॉब ही को, जब तक बॉब ये इस चीज को, नई चीज को एनक्रिप्ट करके नहीं भेजेगा, LS को तसल्ली नहीं होगी। ओके, ये बात समझ आ गई है? तो ये अब इसका रिस्पॉन्स है, अब ये वाला इसकी तरफ से रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स अब इसकी ऑथेंटिकेशन हो रही है। ओके, यहां पे LS ऑथेंटिकेट हो गई और यहां पर बॉब ऑथेंटिकेट हो गया। ओके, अच्छा, यही मामला एसिमेट्रिक वालों ने कहा कि हम कैसे करें। वो सिमेट्रिक वालों का तरीका था चैलेंज रिस्पॉन्स का, अब एसिमेट्रिक वालों का है। उन्होंने कहा हम कैसे करें, तो उन्होंने कहा ऑलराइट हम ये करते हैं, ये KA जो लिखा है इसका मतलब KA, जहां भी कहीं ये लिखे हुए पब्लिक की है, KA पब्लिक, एनक्रिप्टेड विद LSS पब्लिक की, तो KA जहां कहीं लिखा है वो है KA पब्लिक, KA प्राइवेट अलग है। अच्छा, यहां पे भी KA पब, इसने बाय डिफॉल्ट KA का मतलब यहां ये लिया हुआ है, ठीक। ओके, LS ने कहा स्टेप 1 कि ओके आई वांट, यहां 1 लिखा होना चाहिए था, आई एम LS, आई वांट माई सेल्फ टू बी वेरीफाइड। स्टेप 2, ये 2 स्टेप यहां लिखे हुए नहीं, मिस है। इसने चैलेंज भेजा है, ये चैलेंज इसने इस केस में एनक्रिप्ट करके भेजेगा क्योंकि ये पब्लिक की अवेलेबल होगी तो इसके पास, इसलिए तो इसने RB का चैलेंज, ये चैलेंज, अब ये चैलेंज भेज रहा है, मगर ये चैलेंज को LS की पब्लिक की से एनक्रिप्ट करके भेज रहा है।
ये आरबी का चैलेंज एलएस की पब्लिक की से एनक्रिप्ट करके इसने इसको भेज दिया। अच्छा, अब यहां से वो बता, अब साबित करो कि तुम एलएस हो। पब्लिक की तो सबके पास थी, इसके पास भी थी, इसने कर ली। अब प्राइवेट की सिर्फ एलएस के पास है। इट इज ओनली एलएस जो इसको खोल सकती है, इस डब्बे को, ये जो इसने एनक्रिप्ट करके भेजा है, नोबडी एल्स। एनक्रिप्ट तो हर एक बंदा कर सकता है पब्लिक की से, कोई भी कर दे, मगर खोलने का काम सिर्फ प्राइवेट की से एलएस करे। तो यहां पर के ए प्राइवेट से एलएस ने खोलना है अपने के ए प्राइवेट। इसने इस डब्बे को खोला, उसमें से आरबी निकाला और इसको आरबी भेज दिया। ये रिस्पॉन्स इसमें। अच्छा, इसको कैसे पता चला? इसने कहा यार मैंने जो आरबी डब्बे में डालकर खोला था, उससे सिवाय एलएस के कोई नहीं खोल सकता था। अब अगर उधर से जवाब आरबी आ गया, इसने किसी ने खोल लिया ये डब्बा, तो वो एलएस है। तो यहां वो कहेगा ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेट हो गया। यहाँ ये इसने किया, वापस भेजा, फिर इसने ये काम किया 3, फिर इसने यहां पर 4 में ऑथेंटिकेट कर दिया। ये देखा, ये डू यू सी दिस? ओके, अच्छा, यही बात ये एक डायरेक्शन में थी कि एलएस ने अपने आप को बॉब से वेरीफाई करवाया। अगर यही काम आप दोनों डायरेक्शन में करना चाहें, बाई डायरेक्शनल, तो कैसे करेंगे? ये सारे भी इसी तरह हैं, के ए एल एस पब्लिक, जहां के ए है वो पब्लिक, एल एस का पब्लिक, के बी पब्लिक, बॉब का पब्लिक। तो यहां पर भी ये मैं खास तौर पे ऐड कर रहा हूं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। के बी का पब्लिक और के ए का पब्लिक। अच्छा, अब देखें कैसे हो रहा है काम, वही काम इसमें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये 1, यहां पर ये नंबर मिसिंग है सब। सबसे पहला एक्शन, एलएस ने अपने आप को वेरीफाई करवाना था, उसके लिए चैलेंज उधर से आना था, मगर बाद में क्योंकि एलएस ने उसको भी वेरीफाई करना था, तो एलएस ने शुरू में ही, जहां पे वो अपना नाम सिंपल भेजती थी, पहले एलएस सिर्फ अपना नाम भेज देती थी कि भाई मैंने वेरीफाई, अब उसने नाम के साथ चैलेंज भी भेज दिया। ये चैलेंज है, ये उस एंड का चैलेंज है। उसने चैलेंज कर दिया सर्वर को पहले से, शुरू से, क्योंकि उसने नाम तो भेजना ही था, नाम तो भेजती है वो हर दफा। उसने सोचा व्हाई नॉट मैं अपना वाला चैलेंज पहले भेज दूं। अमूमन तो वो पहले चैलेंज भेजता था, तो स्टेप को बचाने के लिए उसने कहा मैं अपना चैलेंज भेज देता। एक सेकंड, हेलो, वालेकुम सलाम। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके, 12 बजे, ओके, ऑल राइट, ओके। तो ठीक है, ये इसने चैलेंज भेज दिया, अपना नाम भेजना था, साथ चैलेंज भी भेज दिया, और इसको एनक्रिप्ट किया बॉब की पब्लिक की से, क्योंकि चैलेंज अब भेज रहे हैं। बॉब के पास अपनी प्राइवेट की है, बॉब ने अपनी प्राइवेट की से इसको खोल लिया डब्बे को, के बी प्राइवेट से खोला, डब्बा खुल गया। उसको पता चल गया एलएस अपने आप को वो करना चाहती है, और एलएस ने मुझे भी चैलेंज भेज दिया। तो इसने उसके जवाब में ये किया, यहां 2 में, कि इसने एक तो जो एलएच का चैलेंज था उसका जवाब देना है कि भाई ओके आई कैन ओपन दिस डब्बा, प्राइवेट की मेरे पास है। तो ये रिस्पॉन्स, ये चैलेंज के, उसके चैलेंज का, एलएस का चैलेंज, एलएस ए का चैलेंज, और ए के लिए रिस्पॉन्स, ए का रिस्पॉन्स, ए के लिए रिस्पॉन्स फॉर ए। लेकिन साथ ही इसने अपना चैलेंज भी बीच में डाल दिया कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा जवाब दे रहा हूं, साथ में मेरा चैलेंज भी है। ये चैलेंज इसने डाल दिया, ये बॉब ने चैलेंज भेजा, बी ने चैलेंज भेजा, तो उसने उसका रिस्पॉन्ड किया, साथ ही अपना चैलेंज भेजा, और उसको एलएस की पब्लिक की से किया, क्योंकि पब्लिक की होती है दूसरे बंदे की आपके पास। एलएस के पास, इट इज ओनली एलएस विच हैज द प्राइवेट की। यहां पे एलएस को की प्राइवेट की इस्तेमाल होगी यहां,
ओनली देन दिस बॉक्स विल बी ओपन। यहाँ बॉब की प्राइवेट की इस्तेमाल हुई थी, ये यहाँ एलएस। वो इस डब्बे को खोल लेगी, खोलने के बाद ये उसका रिस्पॉन्स है आरबी, ये रिस्पॉन्स उसने दिया है, रिस्पॉन्स टू बॉब, रिस्पॉन्स टू बॉब। बॉब का चैलेंज था, बॉब ने चैलेंज भेजा था, रिस्पॉन्स टू बॉब चैलेंज, रिस्पॉन्स टू बॉब चैलेंज, देखिए। तो क्योंकि ये बॉब के पास जब रिस्पॉन्स आएगा तो बॉस कहेगा ओके ऑथेंटिकेटेड। अच्छा, एलएस के पास जब ये डब्बा आया और इसने खोला तो इसको ये मालूम हो गया कि ये डब्बा बॉब की तरफ से उसने एनक्रिप्ट करके इसको भेजा है पब्लिक की से, लेकिन उसको मालूम यहां से नहीं हुआ, पब्लिक की तो हर एक के पास होती, उसको मालूम यहां से हुआ कि मैंने ये बॉब की पब्लिक की से जो भेजा था आरए, बॉब ने इसको पढ़ लिया है अपनी प्राइवेट की से। तो ये बॉब है जो अब आरए को एनक्रिप्ट करके भेज रहा है। ये आरए किसी के पास नहीं था, ये सिर्फ बॉब इसको देख सकता था। अगर आरए इसने जवाब दे दिया है इसका मतलब ये बॉब है। तो यहां तो एलिस को पता चल गया, बॉब ऑथेंटिकेट हो गया, बॉब ऑथेंटिकेट हो गया, बॉब ऑथेंटिकेटेड। अब ये जो उसका चैलेंज था, जब इसका जवाब इसने दिया और इसको पता चला कि हाँ भाई ये तो एलिस की तरफ से आया, तो यहां एलिस ऑथेंटिकेट हो गई, तो इस तरह ये काम हो गया। तो ये बाई डायरेक्शनल और सिंगल डायरेक्शनल ऑथेंटिकेशन इन सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक हमने सीख ली। इसमें मैं ये स्लाइड डालूंगा, आप इसको देखना। यही ऑथेंटिकेशन यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी के ऑप्शन से हमने किया एसिमेट्रिक में, यही काम आप सिग्नेचर से भी कर सकते हो, यही काम बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल एंड बाय। ये स्लाइड में इसमें डालूंगा, यू मस्ट लुक एट इट and try to analyze how it works here, challenge response, and that will complete our challenge response thing. ठीक है, तो look at these two slides जो मैंने अभी आपको end में डाली हैं, and come back to me next time telling that is how it works in this case. Okay, all. अल्लाह हाफिज। सर वो जो क्वेश्चन पूछा था, जी वो मैंने आपको बता दिया था, मैंने डिसाइड कर दिया था उसी वक्त कि हम आज की लैब में शुरू में पहले आपने जो कर लिया है, जो आपने मुझे शुरू में बताया था कि ए लॉट यू हैव डन बिकॉज ऑफ अवर यस्टरडेज डिस्कशन, आप हमें वो डेमोस्ट्रेट करोगे। उसके दो फायदे होंगे, एक तो जो आपने अचीव कर लिया है वो आपके क्रेडिट में आ जाएगा, दूसरे जब हम उसको डिटेल से एवेलुएट कर रहे होंगे तो यू विल कम टू विद ऑल योर प्रूफ्स थिंग्स, हियर इज इट दैट नाउ यू आर स्टक। तो हम उसका आपको सॉल्यूशन या हिंट या हेल्प देंगे और फिर लैब के दौरान आप उस पर जारी रखोगे और वो चीज आप लैब के दौरान इंप्लीमेंट करके दोबारा दिखा दोगे। सही, इस तरह करेंगे, ठीक है, ओके।